जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से सभी सारी संगत बहुत अच्छी होगी। गुरु जी की मेहर सब पे है, ठीक है ना संगत जी। और मैं अपने परम प्रिय परमात्मा गुरु महाराज जी से इतनी ही प्रार्थना करती हूँ को सबको रोटी मिले, रहने को मकान, खाने को रोटी, सोने के लिए बिस्तर। इससे ज़्यादा थोड़ी बहुत जो ज़रूरत है वो सबकी पूरी हो। ठीक है, कोई भी इस धरती पे भूखा ना सोए। सबके लिए गुरु महाराज बहुत कुछ करे। अपने मंदिर जाप के साथ ही आज का शुक्राना सेशन मैं शुरू करती हूँ। संगत जी, आप भी बोलिए, चाहे मन में ही बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव से सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, गुरु जी का अस्तित्व बड़े मंदिर और डुगरी में रहेगा और भक्तों का कल्याण हमेशा ही होता रहेगा। गुरु महाराज सब पे अपनी कृपा बरसाएंगे। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि गुरु जी की सेवा करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अधिक धन मिले। अधिक धन अच्छा नहीं होता। भगवान से यही प्रार्थना करो कि इतना दीजिए जो पूरे परिवार के लिए पूरा हो जाए। ठीक है संगत जी, समझ गए होंगे। आप बहुत समझदार हैं और इस बात से वाकिफ़ हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई चीज़ नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो जितना भी है उसमें खुश रहना सीखिए और उस परमात्मा का शुक्रिया कीजिए कि हम तो बहुत करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं कि जिनके पास इस टाइप का भी कुछ नहीं है। इसलिए परम प्रिय परमात्मा गुरु महाराज जी का हर समय शुक्राना करें। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करो कि इतना दे, ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा भी नहीं मांगो। संगत जी, संगत जी, गुरु जी हमेशा ये कहा करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी भगवान परीक्षा ले रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो मायूस ना होकर गुरु जी का सिमरन कीजिए। गुरु जी की एक ज्योत की तरह आपको रास्ता दिखाएंगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। सारे बोलो जय गुरु जी। जो लोग गुरु जी को बड़े मंदिर, डुगरी और सत्संग वगैरह में प्यार से बुलाते हैं और विश्वास से बुलाते हैं, उन्हें आज भी सब जगह गुरु जी अवश्य मिलते हैं। गुरु जी का कहना, जब मुझे बहुत प्यार से बुलाता है तो मैं उससे अवश्य मिलता हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि लाइफ में सिर्फ पैसा, गाड़ी, मकान ही काम नहीं आएंगे, बल्कि और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप गुरु जी से मांग सकते हैं। गुरु जी की संगत कहती है कि पैसे, मकान, गाड़ी, बच्चे, इन सब चीज़ों के अलावा और कुछ मांगते ही नहीं। गुरु जी को गुरु जी से ही मांग लो ना संगत जी। और पूजा पाठ, ध्यान, इन सब बातों की सिमरन, इन सब बातों की ओर अपने आप को ले जाइए। आप बजाय और चीज़ों के इन चीज़ों को महत्व दें जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून मिले,
खाली हाथ आए खाली हाथ जाना। संगत जी, तो सिर्फ जाना तो पाठ सिमरन मंत्र जाप इन्हीं से ही लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा अगर आप हमेशा इन चीज़ों को करते रहोगे। संगत जी, गुरु जी क्या कह रहे हैं, ये मत सोचो जो भी संकट का सामना आप लोग कर रहे हो उसमें तुम अकेले हो। हर संकट में गुरु जी की संगत के साथ हैं। मतलब कहने का, कोई भी मुसीबत आए गुरु महाराज जी हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, आगे भी रहेंगे। तुम्हारे हर सपने को पूरा करना उनकी जिम्मेवारी है। बस तुम लोग हमेशा इसी लगन से अपना काम करना और हमेशा गुरु जी महाराज जी का शुक्राना करते रहना। वो चीज़ कभी भी मत भूलना, शुक्राना करना। संगत जी, गुरु जी बता रहे हैं जो तुम्हारे साथ हो रहा है, सबके कष्ट कट रहे हैं। मीन्स जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे धीरे धीरे सब कष्ट कट रहे हैं, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो रही है। धीरे धीरे तुम्हारे शारीरिक कष्ट अपने ऊपर स्वयं काट रहा हूँ। सब कष्ट तुम्हें झेलने नहीं पड़ेंगे, तो तुम्हारी किस्मत में जो लिखे थे, क्योंकि आज महाशिव तुम्हारे साथ है। जय गुरु जी। गुरु जी, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, परंतु हम मामूली इंसान आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम तो कई बार समय भी नहीं निकाल पाते संगत जी। और गुरु जी पल पल का हमारी हर इच्छा, हर मुसीबत, हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा गुरु कहाँ मिलना, ऐसा गुरु कभी नहीं मिलना जो ये हमारे गुरु जी हैं। तो इनके साथ इतने जुड़ते चले जाओ संगत जी, जुड़ते ही चले जाओ संगत जी। परमात्मा कभी भी किसी को सज़ा नहीं देता है, पर वो सुधारने का मौका ज़रूर देता है, क्योंकि कर्मों के अनुसार कठिनाई घटती बढ़ती है। संगत जी, गुरु जी का कहना है कि मैं जानता हूँ, ये जो मैं पैराग्राफ बोलने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, तुम खुश नहीं हो और लगता है आप लोग अपनी राह से भटक गए हो। इसलिए आज का ये संदेश तुम्हारे लिए खास है और तुम्हारे जीवन को ये संदेश बदल सकता है। गुरु जी कहते हैं हर कोई सोचता है काश हमारे जीवन में भी कोई चमत्कार हो जाए, संगत ही खुश हो जाए, और वो पल अब बहुत ही करीब है। अदृश्य शक्ति, दैव्य कृपा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी मदद कर रही है और तुम्हारी और जो सफलता के रास्ते हैं उस पर ले जा रही है। कल तुम्हें सुबह एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यदि आज का ये संदेश तुम सुन रहे हो तो गुरु जी का आशीर्वाद है और वो तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में एक सुंदर बदलाव आ रहा है। जो तुमने मेहनत की है उसका फल मिलने वाला है। उस दुआओं का समय भी आ गया है। तुमने बहुत मेहनत की है, किसी का बुरा नहीं किया, तुमने दूसरों की मदद भी की है और तुम्हें अभी तक वो सुख नहीं मिला जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार था। पर चिंता मत करो, चिंता पक्ष बिल्कुल भी मत लो। कई बार जीवन में हम इतने उलझ जाते हैं संगत जी कि भरोसा ही नहीं होता कि जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे, परंतु अब तुम्हारे अच्छे दिन आ रहे हैं। ये खुशखबरी आर्थिक रूप से नहीं बल्कि ये घड़ी तुम्हारे जीवन के
हर पहलू में बदलाव लाएगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो तुमने अच्छा किया है, मेहनत का समर्पण किया है, अब वो अवसर आ गया है तुम्हारे सामने। वो तुम्हारी तरक्की का दरबार खोलेगा। यूनिवर्स पहले एक संकेत दे चुका है कि एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन जिसने तुम्हारी सोच को बहुत बदल दिया होगा। अब तुम्हें तैयार रहना है। अगर कोई खास व्यक्ति तुम्हारी मदद करे, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी तलाश में ये काम कर रहा है। अब सोचो कि तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम अपनी उम्मीदों को लेकर कैसे रह सकते हो? तुम उम्मीद को बनाए रखो। अपनी सोच को सकारात्मक सोच बनाओ। उम्मीद बनाए रखना संगत जी, जब हम उम्मीद बनाकर उस कार्य को करते हैं और प्रण ले लेते हैं कि हमने ये करना ही करना है, तो वो कार्य होकर ही रहता है। देर लगे चाहे सवेर हो, वो कार्य आपका अवश्य पूर्ण होगा, जिसको कि तुम बहुत प्यार और श्रद्धा लगन से कर रहे हो। परमात्मा हमारी मेहनत का फल बहुत जल्द ही देंगे और तुम्हारे सामने खुशियों भरा जीवन आएगा। अब जब तुम अच्छी सोच रखते हो तो तुम्हारे की अंदर की जो ऊर्जा है और बढ़ती है। और सोचो कि हमारे अच्छे दिन आ गए हैं संगत जी। जब गुरुजी ने हमें बोल दिया कि तुम्हारी संगत के अच्छे दिन आ गए हैं, तो महाशिव है। उनकी कही भी बातें तो पत्थर की लकीर होती हैं, ऐसा मैंने उनके वचनों में सुना है और गुरुजी करते भी हैं। लोगों ने जितने सत्संग हम सुनते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि जो गुरुजी ने हमें संकेत दिए वो हुए, और गुरुजी की कही हुई बात का वो लोग कहते हैं कि ये सत्य बात है। ठीक है संगत जी, जो गुरुजी ने कह दिया वो होना ही होना है। याद रखो, तुम सच्चे दिल से जो खोजते हैं तो चमत्कार सच में होते हैं। जब हम बिना किसी गलत विचार के उस कार्य को बड़ी लगन और प्यार से करते हैं, उसमें हमारा 1% भी झूठ नहीं होता, तो क्या मजाल देर सवेर वो कार्य ना हो। गुरुजी कहते हैं वो कार्य अवश्य होगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। परमात्मा पर विश्वास रखना वो तो तुम्हारा काम है। तुम मेरी कही हुई बात को कितना समझते हो ये तुम्हारे ऊपर है संगत जी, गुरुजी के पास नहीं। क्योंकि जब हमने उन्हें अपना गुरु मान लिया है तो हमारे मन में 1% भी गलत विचार तुम्हें नहीं रखना किसी के भी प्रति, ना भगवान के ना गुरुजी के। जब उनको अपना रब हमने मान लिया तो वो हमारे गुरु हैं। हम उनसे कह भी सकते गुरुजी करो, ऐसा करो, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं तुम्हारा प्यो भी हूँ, परमात्मा भी हूँ। अरे हमने इन सब से ही तो मांगना है, बाकी दुनिया से हम कोई मांग सकता है? कदापि नहीं। ठीक है संगत जी, तो परमात्मा पे विश्वास रखो, अच्छा सोचो। जब अच्छा समय आ गया तुम भी अपने सपनों को पूरा होते देखो। संगत जी, जब हम ऐसा चाहते हैं जो तुम्हारे भाग्य का नहीं, तब अच्छी भली हंसती गाती जिंदगी भी दुखी हो जाती है। गुरुजी का
अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा संदेश आया है। गुरु जी कह रहे हैं कि आपका अपने गुरु के लिए त्याग, खाते पीते सोते जागते दैनिक कार्य करते हुए भी अपने गुरु महाराज जी को याद करो। देखो संगत जी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता रही हूँ ना, गुरु जी ने हमारे लिए कोई भी नियम नहीं बनाए कि तुम उठो, नहाओ धो, तब मेरे पास आओ। हमारे गुरु महाराज जी ने हमें कोई बंदिशों में नहीं रखा, बिल्कुल आज़ादी दी है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कहीं भी तुम मेरा सिमरन करो, मंत्र जाप करो, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। बस तुम्हारे मन के भाव अच्छे होने चाहिए, जिससे कि मैं तुम्हारी हर समय मदद करूं, क्योंकि मेरा संगत ही मेरा परिवार है। मैं उन सब की मदद नहीं करूंगा तो फिर उनके अच्छे दिन नहीं लाऊंगा तो फिर क्या फायदा। इसलिए संगत जी, अपने गुरु महाराज जी की बताई हुई बातों पे चलो। मैं तो रोज आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी की बातें बताई हुई पे अमल करो, अपने कार्य। हाँ, एक बात है जिस संगत जी गुरु जी हमें बताते हैं कि अपने कार्यों का ढिंढोरा पहले से मत बताओ। अगर मैं तुम्हें कोई संदेश पर्सनली तुम्हें अपने लिए देता हूँ, जब तक वो कार्य ना हो जाए किसी को बताना नहीं। इससे जो आपके कार्य है उसमें बाधा पड़ती है और तुम्हारे कार्य रुक भी जाते हैं कई बार। इसलिए अपने आप में पेशेंस रखो, अपने आप में बात को दबाना सीखो। ये नहीं कि हर बार आपके माँ बाप को पता हो जबकि तुम ससुराल में भी हो, तो ऐसा नहीं करना। जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए किसी से कुछ कहने की आवश्यकता आपको नहीं है। संगत जी, संगत जी, पता नहीं आपको मेरे सत्संग कैसे लग रहे हैं। खुशी तो बहुत हो रही है कि आप हमें बहुत इज्जत मान दे गए हो, गुरु जी की कई हुई बातों को फॉलो कर रहे हो। और यही प्रार्थना मैं आपसे करूंगी, उठते बैठते फिर से दोहरा रही हूँ, चलते फिरते अपने गुरु महाराज जी से आज्ञा लें, घर से चलते हुए। चलो गुरु जी, हम चलते हैं, साथ रहना। जो कार्य करना है आपने करना है। जिस जगह तुम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जहाँ भी तुम बैठते हो, मेरा मंत्र जाप करके बैठो।